हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुसुम साइंस हब। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। हमने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर को हमने 3 पार्ट में कवर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। जनरेशन को कंटिन्यू करना और प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स देखेंगे। जैसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन। इसमें 6 इवेंट्स होते हैं। तो पहला जो है वो गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और ओवा का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis फीमेल में होता है। इसको हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, अभी इसको छोटा छोटा पहले कवर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, स्पर्म ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मेल गैमेट का फीमेल ट्रैक में ट्रांसफ़र होना ही इंसेमिनेशन कहलाता है। थर्ड वाला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट, स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उससे जाइगोट बनते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस जो होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद एम्ब्रियो और फिर बेबी बनता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका अटैचमेंट विथ द मदर यूट्रस। जब इसका अटैचमेंट होता है मदर यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का, तो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसको हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है गेस्टेशन। गेस्टेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के अंदर पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 6 वाला पॉइंट है पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। दिस इज द लास्ट इवेंट्स। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। एक एनसीईआरटी का वर्ड है विविपेरस। विविपेरस मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं तो वो विविपेरस होते हैं। और ओविपेरस क्या होता है? जो अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन अ मेल एंड फीमेल। पहले हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। जो मेल में होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis ये फीमेल में होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवम का फॉर्मेशन oogenesis होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल में प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है और कंटिन्यू इवन इन ओल्डर, और पूरा ओल्डर तक इवेंट ये कंटिन्यू होता है। बट जो oogenesis है स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। जब फीमेल एम्ब्रियो स्टेज पे रहती है तभी ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है, बट स्टॉप एट मीनोपॉज स्टेज। जब 50 एज
जब फीमेल का एज 50 हो जाता है उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, oogenesis स्टॉप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। इसमें होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट टेक प्लेस एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, जो गैमेट के साथ साथ हार्मोन का भी प्रोडक्शन करे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सपोर्ट रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ मैच्योरेशन ऑफ गैमेट। इसके एग्जांपल है टेस्टिस और ओवरी। जो टेस्टिस है और ओवरी है ये गैमेट के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें आता है वास डेफरेंस एपिडिडाइमिस मेल में और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है। नेक्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज देखने वाले हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है। इसमें जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड होता है वो होता है रेटेड टेस्टिस, वासा डेफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ये मेल एसेसरी डक्ट है, आप याद रखेंगे मेल एसेसरी डक्ट है रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। और मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो उसमें आता है पेनिस और स्क्रोटम। अभी बताते हैं ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे ये जो हमने पढ़ा है रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, एसेसरी डक्ट, वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये है वास डेफरेंस और ये है ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये वाला यूरेटर है। ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये ग्लैंड है जो यहाँ पे आप देखे हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। ये है फोर स्किन आउटर लेयर और ये है ग्लैंड्स पेनिस, पेनिस का आउटर लेयर फोर स्किन। ये है टेस्टिस और ये जो दिख रहा है ये है यूरेथ्रा। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको आप फिगर को ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये यूरेटर है। ये दोनों फिगर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप बुक में भी देख सकते हैं। ये है सेमाइनल वेसिकल, ये इजेकुलेटरी डक्ट है, ये रेक्टम है, ये एनस है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये टेस्टिस और जो इसको कवर किया है वो स्क्रोटम। ये फोर स्किन है और ये ग्लैंड्स पेनिस है, ये पेनिस है और ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। ये है वास डेफरेंस, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये जो ऊपर वाला लाइन पाइप दिख रहा है आपको ये यूरेटर है। देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस जो है वो वन पेयर में पाया जाता है। टेस्टिस वन पेयर में पाया जाता है। तो यही है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये वन पेयर में होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। विद इन स्क्रोटम, एक स्क्रोटम में जिस एज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड 2 to 5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी। जो टेस्टिस होता है वो एक स्क्रोटम मतलब आउटर लेयर या एक थैली कह सकते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है, जो क्या हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में रिक्वायर होता है। बॉडी टेम्परेचर जो कुछ भी है उससे हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस को 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है। टेस्टिस का जो साइज होता है वो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ है
2 to 3 सेंटीमीटर। ये आप एक फिगर देख सकते हैं, ये टेस्टिस का फिगर है। तो इसमें जो आता है ये जो इसका लेयर है वो एल्बुजिना है, एल्बुजिनिया ट्यूनिका, और ये डिवाइड इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो लोब आपको दिख रहे हैं ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये जो रेड आपको इमेज दिख रहा है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ईच लोब में टोटल लोब कितने हैं 250, और ईच लोब में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और ये है, ये वाला जो पार्ट है ये रेटेड टेस्टिस है, और ये एपिडिडाइमिस है, ये वासा एफ्रेंसिया है, और ये है वास डेफरेंस, ठीक है। फ्लो ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म का फ्लो, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वो देखते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन और फ्लो कैसे होता है। ईच टेस्टिक मतलब कि जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, तो ईच जो 2 टेस्टिस हैं, तो ईच टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, प्रत्येक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। जो आपको हम आपको यहाँ पे बताए हैं ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो वो प्रेजेंट होते हैं 250, और ईच लोब्यूल विथ 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो फिर यहाँ से आता है ये सारा स्पर्म रेटेड टेस्टिस में आते हैं। उसके बाद ये वासा एफ्रेंसिया में जाते हैं। रेटेड टेस्टिस यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वो आते हैं रेटेड टेस्टिस में, फिर यहाँ से वासा एफ्रेंसिया, ये दिख रहा होगा ये सब, ये वासा एफ्रेंसिया है। तो इसमें फिर वासा एफ्रेंसिया में आते हैं। वासा एफ्रेंसिया के बाद ये एपिडिडाइमिस जो कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग विथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, उसके बाद ये एपिडिडाइमिस में जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस है। तो यहाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर वो आते हैं यहाँ पे रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस के बाद ये जाते हैं वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया के बाद ये एपिडिडाइमिस में जाते हैं, और एपिडिडाइमिस के बाद ये वास डेफरेंस में जाते हैं। लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये फिर उसके बाद यूरिनरी वास डिफरेंस में जाता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन देखेंगे। जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था उसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं। तो हमने उसके कुछ पार्ट्स लिए हैं। तो ये वाला जो है और ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट है इम्यूनोग्लोपेंटेन सेल है ये, और ये आउटर स्पेस जो है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। जो ये खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। और ये है यहाँ पे रेड छोटे छोटे देख सकते हैं आप, ये है स्पर्म्स जिसको हम स्पर्मेटोजुआ भी कहते हैं। और ये जो है ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इंटरली इट इज़ लाइंड बाय अ सेल, ये इंटरली एक सेल से लाइन है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये ग्रीन ये है मेल जर्म सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है। अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म, और यहीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको ये दिख रहा है ये है सर्टोली सेल जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
तो जब स्पर्म फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल, जिसको कि हम नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो है सर्टोली सेल। अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल। ये जो इंटरनली लाइन 2 टाइप ऑफ सेल से इंटरनली लाइन होते हैं, और आउटर स्पेस इज इंटरस्पेशियल स्पेस। जो आउटर स्पेस होता है वो हम बताए हैं इंटरस्टेशियल स्पेस होता है। तो ये हम देखते हैं सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल अभी बताया मैंने, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड इम्प्रॉपर स्पर्म, जो इम्प्रोपोज स्पर्म होते हैं उनको डेड करता है या फेगोसाइट करता है। सिक्रीट फैक्टर कॉल्ड स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को भी सिक्रीट करता है। विच हेल्प इन मैचूरिंग स्पर्म, जो स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक एंड्रोजन बाइंडिंग, सर्टोली सेल जो है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी है। डेट बाइंड्स टू एंड्रोजन, एंड्रोजन को बाइंड करता है। एंड हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिवाइड टू अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है 2n, उससे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, तो फिर वो फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया ही डिवाइड होके स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, अब एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो हमने बताया था सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये देखते हैं। जो सेमाइनल वेसिकल है वो पेयर में होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होता है। तो आप याद रखेंगे, सेमाइनल वेसिकल पेयर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड में होते हैं। इसके जो लोकेशन है बिहाइंड यूराइनरी ब्लैडर, ये यूराइनरी ब्लैडर के पीछे होता है, और ये बिलो यूराइनरी ब्लैडर, जो यूराइनरी ब्लैडर है उसके पीछे साइड से देखेंगे तो ऐसे सेमाइनल वेसिकल दिखाई देगा, और जो यूराइनरी ब्लैडर है उसके नीचे साइड में देखेंगे तो ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये साइड ऑफ यूरेथ्रा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो दोनों यूरेथ्रा के बोथ साइड, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ये जो है ये 60 to 70% सिक्रेशन करता है, ये 20 to 25% सिक्रेशन करता है, और ये 25 to 10% सिक्रेशन करता है। ऑल ऑफ देम सिक्रीट सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं। अल्काली 7.2 to 7.7 कंटेन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पाया जाता है बाई सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल जो होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। एंजाइम बाई सेमाइनल प्लस प्रोस्टेट, और आयंस क्या होते हैं Ca2+। म्यूकस कॉपर्स हेल्प इन द लुब्रिकेंट ऑफ, अब ये देखते हैं सीमेन होता है वो स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं, उसमें दोनों का मिक्स होता है। इन अ सिंगल एजुकेशन ड्यूरिंग कोइटस 2.5 ml सीमेन इज रिलीज ड्यूरिंग हैविंग 200 to 300 million ऑफ स्पर्म्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में देखते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमारा पेनिस और स्क्रोटम आता है। तो ये देख सकते हैं, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, ये है जो यूरेथ्रा है, ये कॉर्पस कैवर्नोसा है। जो ये ऑरेंज वाला लाइन आपको दिख रहा है ये कॉर्पस कैवर्नोसा, और ये है कॉर्पस स्पोंजियम। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू इन पेनिस हेल्प इन द इनलार्ज एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस
नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन। ये जो दोनों हैं इरेक्टाइल टिश्यू हैं इन पेनिस हेल्प इनलार्जमेंट एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन के लिए ये नेसेसरी हैं। और ये है ग्लैंस पेनिस इनलार्ज होता है और हेयरी फेस होता है और वन शाइनी पार्ट। फोर स्किन, ये जो आउटर स्किन है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। रिट्रैक्टाइल स्किन कवरिंग ग्लैंस पेनिस, जो इसको कवर किया रहता है। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हम पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू इवन एन ओल्डर मैन, और ओल्डर तक चलता है। इसमें जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH रिलीज करता है और GnRH जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है और पिट्यूटरी हार्मोन। फिर पिट्यूटरी हार्मोन जो रिलीज करती है वो FSH और LH है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट ऑन सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, और जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो लेडिक सेल पे एक्ट करता है, जिससे कि एंड्रोजन सिक्रीट होता है और स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उससे ये 2n है, डिप्लॉयड है, उसमें डिवीजन हुआ है। तो प्राइमरी पहले बना है स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद मियोसिस 1 जब हुआ इसमें तो ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस हुआ मियोसिस 2, तो ये इसमें 2 सेल बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये मैच्योर होता है तो बनता है स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनियम वो 2n होता है और फिर उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 होता है तो 2 सेल बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होता है तो उससे 4 सेल बनते हैं जो कि स्पर्म बन जाते हैं। तो स्पर्मेटिड पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म, जो कि जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर फ्रॉम सर्टोली सेल हेल्प इन दिस। सर्टोली सेल इसमें स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट नोट देख सकते हैं, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, द एंटायर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जनरेशन मोटाइल स्पर्म स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है तो उसी को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आप ध्यान देंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मिएशन क्या होता है, तो द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, मीन द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें होता है हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल। इसके 4 पार्ट होते हैं। ये वाला अपर पार्ट जो है वो हेड है, ये स्ट्रक्चर स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये जो है वो हेड है, ये नेक है और ये मिडिल पीस है और ये उसका टेल है। तो जो हेड में होता है वो आगे एक्रोजोम पाया जाता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये नेक हो गया, और मिडिल पीस में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये है टेल जो कि स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है। इस इमेज में देख सकते हैं ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये है एक्रोजोम, यहाँ सेंट्रल में न्यूक्लियस, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल
डिस्टिल सेंट्रियोल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया 20 to 30 स्पाइरली अरेंज ऐसे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये टेल है और ये एक्सियल फिलामेंटस फॉर्म्ड बाय डिस्टिल सेंट्रियोल आर प्रेजेंट विद इन टेल सपोर्टिंग इट। ये टेल है और ये मोर्टेलिटी में मतलब मूवमेंट में सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी, ये गोल्गी से बना हुआ है। कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है एबव द न्यूक्लियस के ऊपर, और फिल्ड विथ एंजाइम कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये गोल्गी से बना हुआ है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है और फिल्ड विथ एंजाइम कॉल्ड एक्रोसोम। अब देखते हैं स्पर्म क्या होता है। तो स्पर्म में जो हेड होता है उसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक में प्रोक्सिमल होता है जिसमें डिस्टिल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मिडिल पीस में 20 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और टेल जो होता है वो मोर्टेलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सीमेन। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। इन वन इजेकुलेशन 2.5 to 5 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ये हमने आपको ऊपर भी बताया है कि 2.5 to 5 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। एंड आउट ऑफ दिस 40 शुड शो विग्रस मोटिलिटी। और जो आउट ऑफ पूरे में से जो 40% है उनमें विग्रस मोटिलिटी मतलब तेज़ी से मूवमेंट होना चाहिए। जो 60% है वो नॉर्मल होने चाहिए शेप और साइज में, और जो 40% है उनमें तेज़ी से मूवमेंट होना चाहिए। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उस पर हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है जो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट देता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और नेगेटिव इफेक्ट कब देता है, नेगेटिव फीडबैक टेस्टोस्टेरोन LH पे एक्ट ऑन लेडिंग सेल और सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, तो इस पे ये नेगेटिव इफेक्ट देता है फीडबैक। और जो फिर ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे पॉजिटिव इफेक्ट देता है, और ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है LH और FSH पे एक्ट ऑन लेडिंग सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और फिर ये इस पे नेगेटिव फीडबैक दे देता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो LH पे नेगेटिव फीडबैक देता है, और ये भी इस पे GnRH पे नेगेटिव फीडबैक देता है। फिर ये पॉजिटिव, फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH से रिलीज होता है वो उसके बाद एक्ट ऑन सर्टोली सेल पे ये एक्ट करता है, सीक्रेट करता है क्या, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड इनहिबिन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर जो ये होता है, जो ये सर्टोली सेल सीक्रेट करता है स्पर्म मैच्योरेशन के लिए, ये इनहिबिन जो प्रोटीन होता है वो इस पे नेगेटिव फीडबैक देता है ओनली टू FSH, केवल FSH पे ही नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, जैसे कि ABP बाइंड टू टेस्टोस्टेरोन टू इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन टेस्टिस प्रोमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। जो ABP है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, उसका कंसंट्रेशन इन टेस्टिस में, और फिर प्रमोट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। SMF हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। और कुछ पॉइंट है, नेगेटिव फीडबैक इंक्लूड इनहिबिन FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है, और टेस्टोस्टेरोन GnRH को और LH को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर को कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।